हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप CSS की प्रॉपर्टी ग्रेडियंट के बारे में सीखेंगे। ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि आप अगर बैकग्राउंड में एक से ज़्यादा कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रेडियंट प्रॉपर्टी यूज होती है CSS की। ये प्रॉपर्टी जो है ये CSS 3.0 में आई, तो आप समझ गए होंगे ये एक लेटेस्ट प्रॉपर्टी है जो आप CSS में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रेडियंट के अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप कौन सी है, आप अलग अलग किस तरीकों से ग्रेडियंट दे सकते हैं। एक है लीनियर ग्रेडियंट, एक है रेडिकल ग्रेडियंट, एक है रिपीटेड लीनियर ग्रेडियंट और है रिपीटेड रेडिकल ग्रेडियंट। अब सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर ग्रेडियंट क्या है। लीनियर ग्रेडियंट जो होता है एक साइड से दूसरी साइड पर चलता है। जैसे कि आप सबसे पहली पिक्चर में देख रहे हैं, टॉप से बॉटम की साइड पे जा रहा है। टॉप में डार्क ग्रीन है और बॉटम में लाइट ग्रीन है, लाइम ग्रीन कह सकते हैं इसे। यहाँ पर दूसरी पिक्चर में लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। लेफ़्ट मतलब लेफ़्ट में डार्क है और राइट में लाइट येलो है। इसी तरह हमारा राइट टू लेफ्ट है, यहाँ पर डार्क है और यहाँ लाइट जा रहा है। और जो लास्ट पिक्चर है यहाँ पर बॉटम से टॉप पे जा रहा है। तो आप अलग अलग तरीकों से और डायगोनल में भी दे सकते हैं इसे और एंगल वाइज भी दे सकते हैं, जितना आप एंगल देना चाहते हैं उससे भी दे सकते हैं। अब समझते हैं रेडिकल ग्रेडियंट क्या है। रेडिकल ग्रेडियंट मतलब आप इसमें कहीं साइड से नहीं शुरू होंगे, आप सेंटर से या किसी एक पॉइंट से शुरू होंगे और वो सेंटर बनेगा या इक्लिप्स बनेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक सर्कल टाइप का बन रहा है, बीच में डार्क है और साइड में हमारा लाइट ग्रीन जा रहा है। अब यहाँ पर राइट बॉटम में यहाँ से डार्क शुरू हो रहा है और बाकी सारी पिक्चर में यहाँ पर लाइट येलो है। इसी तरह हमारा लेफ्ट से चल रहा है, लेफ्ट बॉटम से यहाँ पर लाइट है और यहाँ पे डार्क है। इसी तरह लास्ट पिक्चर में टॉप लेफ्ट से चल रहा है, यहाँ पे लाइट है और यहाँ डार्क है। तो ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, इसमें भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस में हमने एक अपना HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहाँ पर हमने टाइटल सेट कर दिए CSS बैकग्राउंड। यहाँ पर हमारे पास एक हेडिंग है और एक डिव है जिसपे आईडी लगा हुआ बॉक्स, उसमें हमने हाइट और विड्थ सेटिंग कर दी है और पैडिंग दे दी है। आइए देखते हैं पेज लग कैसे रहा है। ये देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब इस वाले जो डिव में हम अपना बैकग्राउंड ग्रेडियंट सेट करेंगे। आइए देखते हैं वो देखते कैसे हैं। यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर प्रॉपर्टी लूंगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में मेरे को सबसे पहले लेना है लीनियर ग्रेडियंट। यहाँ मेरे को दो कलर देने होंगे। अभी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जैसे रेड और येलो। रेड ले लिया और जो भी दूसरा कलर देना है वहाँ पे आप येलो दे सकते हैं। इसमें आप मल्टीपल कलर भी दे सकते हैं। अभी हम सिर्फ दो दे के दिखा रहा हूँ। यहाँ गया, पेज को रिफ्रेश किया और ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो टॉप से बॉटम होता है। हमने कोई डायरेक्शन नहीं दी है इसे, तो आप देख रहे हैं। तो ये है रेड से। अब मैं इसमें कोई डायरेक्शन दे के दिखाता हूँ आपको। तो उसमें सबसे पहला पैरामीटर आपको यहाँ देना पड़ेगा डायरेक्शन का। जैसे मैंने दे दिया टू राइट, इसका मतलब है लेफ़्ट से चलेगा और राइट की तरफ जाएगा। पेज को सेव किया और यहाँ के पेज को रिफ़्रेश किया, ये देखिए राइट से लेफ़्ट वाली साइड पे जा रहा है। अभी मैं इसको अगर करता हूँ टू लेफ़्ट तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। रेड जो है वो राइट साइड में आ जाएगा और ये ऐसे। अब यहाँ पर आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। टू टॉप भी कर सकते हैं, बॉटम से टॉप की साइड पे जाएगा, ये देखिए। आप डायगोनल में भी दे सकते हैं ऐसे और ऐसे। अभी मैं यहाँ देता हूँ टू बॉटम राइट, तो ये बॉटम राइट की साइड पे जाएगा। बॉटम, ये देखिए ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ वाली साइड पे जा रहा है टू बॉटम राइट। इस तरह आप बॉटम लेफ़्ट भी कर सकते हैं, टॉप राइट भी कर सकते हैं और टॉप लेफ़्ट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक। अब इसमें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इस डायरेक्शन में आप एंगल भी पास कर सकते हैं। कोई भी एंगल हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 45 DEG। DG मतलब डिग्री। 45 डिग्री पे इस लीनियर ग्रेडियंट को रोटेट कर दिया। यहाँ पे आया, मैंने पेज को रिफ़्रेश की, ये देखिए ये रोटेट हो चुका है। मैं इसे कुछ भी कर सकता हूँ, इवन मैं माइनस में भी दे सकता हूँ। मैंने इसको 45 माइनस कर दिया। पेज को सेव करके रिफ्रेश किया, ये देखिए उल्टी साइड पे आ गया उसकी। आप कुछ भी डिग्री यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 120, 90 जो मर्जी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हमने सिर्फ इसमें 2 ही कलर पास किए थे। अब मान लो मैं इसमें तीसरा कलर भी पास करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं तीसरा कलर भी दे सकता हूँ। जैसे मैंने दे दिया ग्रीन। यहाँ पेज को रिफ़्रेश किया, ये देखिए 3 कलर हो गए। मैं इसमें 4, 5 जितने मर्जी देना चाहूँ उतने दे सकता हूँ। और मान लीजिए मैंने एक और कलर दे दिया ब्लू, ये देखिए अब 4 कलर हो गए। मान लो एक कलर और दे देता हूँ इंडिगो, ये देखिए यहाँ हमारे पास अलग अलग 4 कलर्स हो चुके हैं। 4 नहीं 5 कलर्स हैं यहाँ पे।
तो आपको दिख रहा होगा। आप जितने मर्जी कलर यहाँ डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो ये हमने कलर डाले हैं, ये एक साइड से कलर की साइड पे जा रहे थे। आप इसे RGBA मोड में भी दे सकते हैं कलर के नेम्स, और ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको हटा ही देता हूँ और यहाँ पर रेड ना लिख के एक साइड पे, चलो मैंने रेड लिख लिया और दूसरी साइड में मैंने इसको दे दिया। अब ये टॉप से बॉटम की साइड पे जाएगा क्योंकि मैंने डायरेक्शन हटा दी है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया RGBA। RGB क्या है? रेड, ग्रीन, ब्लू और लास्ट में अल्फा। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने कलर मोड्स करके समझाया हुआ कि अलग अलग कलर कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्लू का आप जैसे कॉम्बिनेशन बना लेते हैं 255 और यहाँ पे 0 और ये 0, कि तुम्हारा रेड बन गया। अगर मैं इसे 1 ही दूंगा तो वहाँ पे बिल्कुल रेड दिखेगा, इसमें अभी कोई ग्रेडियंट नहीं आएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए रेड ही दिख रहा है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी ओपेसिटी दे देता हूँ 0.5। ये देखिए थोड़ा सा पीछे का ट्रांसपेरेंट दिखने लगा वाइट कलर। अगर मैं इसको बिल्कुल 0 कर दूंगा यहाँ से तो ये बिल्कुल रेड से ट्रांसपेरेंट की साइड पे जाएगा। ये देखिए पीछे का बैकग्राउंड कलर नज़र आने लगे। अगर पीछे कोई इमेज होगी तो वो भी दिखने लग जाएगी बैकग्राउंड में। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसपेरेंसी कैसे यूज़ करनी है इसके अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ लीनियर में ही रिपीटेड लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए पहले मैं यहाँ से कलर हटा लेता हूँ और यहाँ पर मैं अलग अलग 3 कलर डाल देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मेरे को प्रॉपर्टी का नाम चेंज करना पड़ेगा। रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट लिखना पड़ेगा, लीनियर ग्रेडियंट। अब यहाँ जाके मैं मल्टीपल जितने भी कलर देना चाहूँ उतने दे सकता हूँ। और उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया जैसे रेड और येलो, और यहाँ पे ले लिया एक और कलर ग्रीन। इसमें मेरे को परसेंटेज देनी होती है कि कितना परसेंट आपको दिखाना है। अभी अगर मैं इसके बिना दिखाऊँ आपको तो देखते हैं कैसे दिखेगा। अभी ये देखिए यहाँ पर कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, मगर अगर मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर कहा येलो का 10% और ग्रीन का 20%, बाकी रिमेनिंग रेड अपने आप ले लेगा। और ये देखिए ये रिपीट हो रहा है ग्रेडियंट पीछे से। ये होता है रिपीटेड ग्रेडियंट। आप इसमें डायरेक्शन भी दे सकते हैं कुछ, जैसे मैंने यहाँ दे दी टू राइट, या कोई भी एंगल में भी दे सकता हूँ मैं। ये देखिए ये रिपीटेड ग्रेडियंट चल रहा है। तो होप सो आपको ये लीनियर ग्रेडियंट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रेडियल ग्रेडियंट। तो उसके लिए यहाँ पर से हम एक डिव और क्रिएट कर लेते हैं। इसका आईडी मैंने चेंज कर दी, इसका आईडी रख दिया box2। और यहाँ से मैं पैराग्राफ अभी हटा देता हूँ और इसके अंदर मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ और उसमें लिख दिया रेडियल ग्रेडियंट। अब यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर आकर मैंने अब अपनी box2 की सीसेस शुरू करते हैं। हाइट, विड्थ, पैडिंग सब सेम है, बॉर्डर भी सेम है, जस्ट हमने बैकग्राउंड ग्रेडियंट चेंज करना है। यहाँ पर मैंने लिखा बैकग्राउंड रेडियल ग्रेडियंट के लिए बैकग्राउंड, और यहाँ से हम लिखेंगे अपना रेडियल हाइफन ग्रेडियंट। और यहाँ पर भी मैं 2 कलर ले लेता हूँ पहले, जैसे रेड और येलो। अभी मैंने यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं दी है, सिंपल ले रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ सेंटर से कैसे लेगा। ये box2 में सेव किया मैंने फाइल को, यहाँ आकर पेज रिफ्रेश किया। ये देखिए ये सेंटर से शुरू हुआ रेड और ये येलो जा रहा है। ठीक है, आप इसमें मल्टीपल कलर भी दे सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर रेड, येलो और एक कलर और ले लेता हूँ जिसका नाम है ग्रीन। ये देखिए रेड, येलो, ग्रीन 3 कलर्स आ चुके हैं यहाँ पर। अब आप इस जो ये डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं इनकी रेशो भी डिफाइन कर सकते हैं परसेंटेज में। जैसे कि मान लीजिए मैंने देना है रेड सिर्फ 5% और येलो दे दिए 15%, कुछ भी ले सकते हैं आप। और ग्रीन में मैंने यहाँ ले लिया 60%। अब यहाँ पर मैंने रेशो डिफाइन कर दी कि किसका कलर कितना दिखना चाहिए। अब यहाँ रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए रेड सिर्फ 5% दिख रहा है और येलो थोड़ा 15% है, और मोस्टली ग्रीन कलर दिख रहा है क्योंकि उसको हमने सबसे ज़्यादा दिया 60%। आप इस रेशो को बढ़ा भी सकते हैं। मान लीजिए मैंने रेड को कर दिया 25 और सेव करके यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए रेड अब ज़्यादा हो गया है और ये कम, और ये ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ग्रीन ही है।
अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, रेडिकल ग्रेडियंट में आप शेप भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ दिख रहा है ये इलिप्स शेप बन रही है, ठीक है, यहाँ पर इलिप्स शेप बन रही है, इसको हम सर्कल में भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिख दूँ सर्कल, ये देखिए ये टोटल सर्कल बन गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये सर्कल कैसे देना है। अब मैं आपको इसमें एक मेन चीज़ बताता हूँ कि आप इसमें डिफरेंट साइजेस भी दे सकते हैं। डिफरेंट साइजेस मतलब इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे क्लोजेस्ट साइड, फारदेस्ट साइड, क्लोजेस्ट कॉर्नर और फारदेस्ट कॉर्नर। तो इसको समझते हैं देते कैसे हैं। यहाँ से मैंने इसके अंदर रेडिकल ग्रेडियंट में ही यहाँ पर दे दिया क्लोजेस्ट साइड, इसके आगे हमें लिखना होता है एट, और इसमें परसेंटेज बतानी होती है कि कहाँ से शुरू करें। यहाँ पे हम अलग अलग डायरेक्शन दे सकते हैं, जैसे भी देना चाहें। तो यहाँ से जैसे मैंने दे दिया 50% और 50%, इसका मतलब सेंटर में पहला 50% है एक्स एक्सिस से लिए, और दूसरा आपका वाई एक्सिस मतलब वर्टिकली काम करेगा। अब हम इसमें अपने 3 कलर डाल देते हैं, जैसे कि रेड। आप ज़्यादा भी कलर ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, मैं अभी 3 कलर ले रहा हूँ। यहाँ मैंने रेड, येलो, ग्रीन 3 कलर ले लिए और यहाँ लिखा क्लोजेस्ट साइड एट 50%, 50%। तो अब देखते हैं इसे। यहाँ पर स्पेलिंग में एक मिस्टेक हुई है, क्लोजेस्ट लिखना था। ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर में शुरू हो रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्स एक्सिस चेंज करता हूँ, वाई एक्सिस नहीं छेड़ूंगा, सिर्फ एक्स एक्सिस। मान लीजिए मैंने इसको किया 80%। अब मैंने पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए ये एक साइड पे लग गया, ठीक है। अगर मैं इसको और इधर दूंगा, मान लो 90 दिया, तो ये और इधर हो गया। अगर मैं इसको ऊपर से भी करूं सिर्फ 20 या 30%, तो आप देखेंगे चेंजेस कैसे होंगे। ये देखिए कैसे चेंज हो रहा है। ये इसमें जो होता है क्लोजर साइड में इलिप्स ही रहता है और एक साइड में होता रहता है। अब एक है फारदर साइड, इसमें एक साइड में नहीं होगा, जो कौन सी आप लोकेशन देंगे वो वहीं पर ही रहेगा, मगर वहाँ से वो पूरा सर्कल की तरह शेप में नज़र आएगा। फारदस्ट साइड एट 90, अभी मैं इसमें पहले कम करके दिखाता हूँ आपको। चलो पहले 1920 पे चेक करते हैं। ये देखिए इसमें भी इलिप्स ही नज़र आ रहा है सच, और यहाँ पर आपकी पोजीशन यहाँ से शुरू हो रही है, जो ओरिजिन है इसका सेंटर वो यहाँ से शुरू हो रहा है इलिप्स का। 19 एक्स एक्सिस से 19 और ऊपर से 20। अभी मैं इसको कुछ और दूं, ऊपर से जैसे लेफ़्ट से मैंने इसे कर दिया 50 और यहाँ से भी मैंने कर दिया इसको जैसे 50, फिर बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमारा पिछले वाला कर रहा था क्लोजर साइड। और फारदर साइड में मैं आपको इसमें जैसे कर दिया सिंपल 10, तो ये एक साइड में नहीं होगा। ये देखिए एक साइड में नहीं होगा, ये यहीं से इलिप्स बनाना शुरू कर रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। मगर क्लोजर साइड में क्या होता है, सारा का सारा जो इक्लिप्स जो बनता है वो इलिप्स नहीं बनेगा, वो साइड में हो जाएगा, एक साइड में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्लोजेस्ट कॉर्नर की और फारदेस्ट कॉर्नर की। यहाँ मैंने क्लोजेस्ट कॉर्नर दिया, और यहाँ भी 50-50 रहने देता हूँ। तो आप देखेंगे बिल्कुल ये सेंटर में आ गया। अब ये इलिप्स भी थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, जो आपने पहले फारदर साइड और क्लोजर साइड में देखा था। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने मान लीजिए कर दिया 10-10, और जब मैं कॉर्नर पे लेके गया तो ये सर्कल बन जाएगा एक तरीके का। ये देखिए ये यहाँ पर कॉर्नर में चला गया है, और ये ज़्यादा फैल नहीं रहा क्योंकि ये क्लोजेस्ट है। फारदेस्ट में ये पूरा फैलेगा। अगर मैं इसको और नज़दीक ले जाऊँ, मान लीजिए मैंने इसको 0 और 0 कर दिया, तो ये तो यहाँ से हट ही गया। अभी यहाँ पर मैं सिंपल 5% और 5% देता हूँ। सेव किया मैंने फाइल को और यहाँ रिफ़्रेश किया। ये देखिए यहाँ पर ये लिप्स बन रहा है, सिर्फ यहीं तक बन रहा है और पूरे पेज पे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये क्लोजेस्ट कॉर्नर है, ये अपने कॉर्नर्स पे काम ही करेगा। और अगर मैं इसको दूँ फारदेस्ट कॉर्नर, तो ये पूरा मार्क करेगा एंड तक, दूसरे कॉर्नर तक फारदेस्ट कॉर्नर, और इसमें भी मैं 5-5 ही रहने देता हूँ। ये देखिए ये है फारदेस्ट कॉर्नर। तो आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा फारदेस्ट कॉर्नर और क्लोजेस्ट कॉर्नर में डिफरेंस क्या है। ये खास अभी यूज़ नहीं हो रहे हैं वैसे,
मगर आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद मैं अब यहाँ पर आपको बताता हूँ रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। यहाँ पर जैसे आपने देखा था रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, वैसी है रिपीटिंग रेडियल ग्रेडियंट। इसमें भी रिपीट होगा मगर होगा सेंटर से, अगर आप देंगे या कोई और आप फारदर्स्ट कॉर्नर या ऐसा कुछ बना के देंगे तो उससे भी होगा। अभी यहाँ पर मैंने रेड येलो ग्रीन ही करने हैं और इसमें यहाँ पर मैं परसेंटेज डिवाइड कर देता हूँ। अगर विदाउट परसेंटेज दूंगा तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला खास। ये देखिए बिल्कुल सिंपल ही नज़र में आ रहा है, मगर रेड को मैंने छोड़ दिया और यहाँ पर दे दिया जैसे 10% और ग्रीन को दे दिया 15%। बाकी रिमेनिंग रेड अपने आप ले लेगा। ये देखिए ये रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट है। इसको आप जो परसेंटेज है इसको आप पिक्सल में भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ दे दिया 50 पिक्सल। अभी इसको परसेंटेज में दे रखा है, इसको पिक्सल में, दोनों को भी पिक्सल में ले सकता हूँ मैं। ये देखिए थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। अगर मैं उसको भी पिक्सल में दे दूँ, अगर मान लीजिए मैंने इसको कहा 100 पिक्सल, ये देखिए माइनर सा फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पर आपको होप्सो समझ में आ गया होगा कि लीनियर ग्रेडियंट क्या होता है और रेडिकल क्या होता है। शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ, लीनियर एक साइड से दूसरी साइड तक जाता है, मगर रेडियल ग्रेडियंट में क्या होता है कि एक सेंटर से शुरू होगा और बाकी चारों साइड में जाएगा ग्रेडियंट दूसरा कलर। चाहे आप इसे अलग अलग कॉर्नर में भी दे सकते हैं, अपना क्लोजेस्ट साइड फारदर साइड से। आप इसमें डिफरेंट साइजेस भी दे सकते हैं और इसको सर्कल भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया सर्कल और यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो ये अब सर्कल बन गया। तो आप इसमें शेप भी यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, पिक्सल में भी दे सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।